इसमें बड़ी सख्त तनकीद की कि अदालतों में ये जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज़ को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं और उसकी भी मुखालिफत। जिस दौर में भी जिस दौर में बैसियत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम खड़े रहेंगे ज़ुल्म के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त भी कानून की हुक्मरानी की कमज़ोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज़ भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफ़ाल को सज़ाएं भी देता है, जज़ा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक़ की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ठाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है PPP या PMLN और PTI में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आइन के इन बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करके मुझे उम्मीदवार बना दें। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने ये गलत ऑर्डर किया है उसको कटहरे में खड़ा करके सज़ा देनी चाहिए ताकि लोग इबरत कर। इस्लामाबाद में पुलिस क्या करती रही, एक दफ़ा एक SPI IG को इस्लामाबाद में जेल भेज देते, दूसरे सबक सीखते, भाई यही जनाब, अच्छा जी बेल आपको दे देते। वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पर। शेर अब्दुल महमूद साहब, आपने कहा है कि आपको खदशा है कि इलेक्शन ताक़ीद का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस बुनियाद पे आपको खदशा है कि इलेक्शन ताक़ीद का शिकार? बुनियाद तो अवाम है, अवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा अवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को अवाम को वोट डालने तब देगी जब PTI नहीं होगी, और PTI जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आइन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक़ हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक़ को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आइन के बुनियादी हकूक़ का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है PTI को कोई बाहर नहीं रख सकता है। मदद साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताख़ीर की बात कर रहे हैं। इसी अदालत की चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि अदालत इंतखाबात में ताख़ीर की कोई जिक्र ना करे। अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करे। तो ये आप इन अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होकर। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवातें सुनाई गई, गालियाँ दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जुर्रत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयाँ करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक़्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है, कौम गवा रहे हैं, हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर
को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित हो। मरवत साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं आरोज़ ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ, बाबर अवान हैं, लतीफ़ कोसा के कागजात मंजूर हुए, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफ़ी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजाती नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। वो जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिए हैं और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरोप को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है, कोई जवाब बनेगा उसके जहन में। मैं ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है उस महकमे का भी और आरओ की मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।